नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी अबुआ दिसुम अबुआ राज बिरसा मुंडा साहब की जयंती है। किसी टीवी अखबार ने दिखाया आपको? आप सोचिए, इस देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल खान सबको बताया गया, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा को कोई बताने वाला नहीं था। टीवी अखबार का कैरेक्टर समझिए। चूंकि मैं मीडिया का छात्र हूं, आज लखनऊ में पुरानी पेंशन को लेकर हजारों लोगों का जन सैलाब उमड़ा, टीचरों का। किसी ने दिखाया? आज जंतर मंतर पर चिट फंड कंपनियां, 3 लाख कंपनियां बंद कर दी गई है। 20 करोड़ लोग उसकी चपेट में हैं। 5 लाख से कम शायद ही किसी का पैसा फंसा हो। किसी टीवी अखबार ने दिखाया? नेशनल दस्तक ने दिखाया। जंतर मंतर पर आंगनबाड़ी महिलाओं का जन सैलाब उमड़ा। पूरे देश में 6 लाख आंगनबाड़ी महिलाएं हैं। किसी ने दिखाया? नहीं दिखाया। ये सारी खबरें आप नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं। सोचिए, बिरसा मुंडा, 18 करोड़ आदिवासी समाज है, वो सरना कोड की मांग कर रहा है। किसी ने दिखाया? आप नेशनल दस्तक पर वो तमाम बड़ी खबरें देख सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश के मीडिया का साजिश समझिए। वो पिछले 2 दिनों से आफताब और श्रद्धा की खबर दिखा रहा है। दिखाना भी चाहिए, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है। आफताब और श्रद्धा की खबर में मुसलमान एंगल है, धर्म एंगल है, लड़की शेड्यूल कास्ट है, तो पूरे SC ST OBC माइनॉरिटी को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करना है। लेकिन सवाल है कि जो आरोपी है हत्या का, उसके पक्ष में किसी मुसलमान ने बोला? किसी मुस्लिम संगठन ने आवाज उठाई? किसी ने कहा कि उसको छोड़ दिया जाए, रहम किया जाए, वो गलत है? लेकिन सोचिए, जब किसी शेड्यूल कास्ट पर सवर्ण हिंदू हमला करता है तो क्या ये लोग खड़ा होते हैं? क्या ये टीवी अखबार हाथरस के समय दिखा रहा था? यही टीवी अखबार जब कोई भी जातीय हमला होता है उसमें दिखाता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की मीडिया जो है वो जानबूझकर वो काम करती है जो उसको सूट करता है। वो खबरें नहीं दिखाता है, वो दरअसल हवा बनाता है। अब बताइए, बिरसा मुंडा से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? इस देश में सबसे ज्यादा बहुजनों ने अंग्रेजों से लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी, उसके बाद भी उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। सोचिए, 15 नवंबर 1875 को उनका जन्म हुआ था और 9 जून 1900 को उनको फांसी दे दी गई। मात्र 24 साल की उम्र में बिरसा मुंडा शहीद हो गए। भगवान बिरसा मुंडा, लेकिन कोई खबर दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये जो खबर है ना, ये तय किया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, नेशनल दस्तक पर देखिए, आपको इस देश के तमाम शोषित, वंचित, गरीब, मजलूमों की खबर मिलेगी। मीडिया एक एजेंडा सेट करता है, सवाल तय होता है, किससे सवाल पूछना है, किससे सवाल नहीं पूछना है। और इस देश की जातिवादी, मनुवादी मीडिया, चाहे बहुजन स्वतंत्रता सेनानी हो, सोचिए, आज भी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है। बरेली में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई है, प्रशासन ने कब्जा कर लिया, महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ है। अंबेडकर नगर में महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ और उनको जेल में भी डाल दिया गया है। यह खबर नहीं है। सोचिए, जो क्राइम है, सोचिए, इससे पहले नैना सहनी तंदूर हत्याकांड, आरोपी ब्राह्मण था, उसको फांसी की सजा हुई थी हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने माफ कर दिया। और जिन जजों ने माफ किया उसमें से एक गवर्नर बनाए गए और एक संसद भेजे गए। और बता रहा हूं, कांग्रेस के नेता थे, नेता था सुशील शर्मा, कांग्रेस ने जेल से नहीं निकाला। वाजपेयी की सरकार में उनको जेल से रिहा कर दिया गया। इससे पहले भी 72 टुकड़े काटे गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इसके माध्यम से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। मीडिया को एजेंडा मिलना चाहिए और इसका असर भी दिखेगा। हिमाचल में चुनाव हो चुका है, गुजरात में चुनाव है, इसका असर वहां भी दिखेगा। मैं फिर कह रहा हूं, क्रिमिनल्स को क्रिमिनल्स की तरह लीजिए। और हम लोग जातिवाद का आरोप कब लगाते हैं? जब क्रिमिनल्स को बचाने के लिए उसका कम्युनिटी खड़ा हो जाता है, जब चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस खड़ा हो जाता है, तब हम उसको जातिवाद कहते हैं। और सोचिए कि इस देश में जो टीवी अखबार है वो किस तरह से लोगों में नफरत फैला रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी की खबरें नहीं दिखाई जाती है, उसकी समस्याओं को नहीं दिखाया जाता है, उसकी खबरों को छुपाया जाता है तब तक जब तक उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल ना हो।
सवाल है कि क्या किसी मुस्लिम संगठन ने, किसी मुस्लिम कम्युनिटी ने कहा कि ये लड़का सही है? फिर सारे मुसलमानों को आप दोष कैसे दे सकते हैं? लेकिन जब जातिवाद का मामला होता है तब उस जाति के लोग, बरेली में एक बुद्ध विहार पर कब्जा कर लिया गया। देखिए अनिल कुमार राही वहां से जानकारी दे रहे हैं। तो सोचिए, देश भर में रोज SC ST OBC माइनॉरिटी पर अत्याचार होता है, उस पर हमले होते हैं, लेकिन क्या मजाल है कि टीवी अखबार आपको दिखाएगा, टीवी अखबार वही खबर दिखाएगा जिसमें हिंदू मुस्लिम हो। रायगढ़ की खबर हो, राजस्थान में एक मुसलमान ने हिंदू की हत्या कर दी वो खबर हो, हिंदू लड़की की हत्या मुसलमान प्रेमी ने किया है वो खबर हो, तो ये टीवी अखबार खबर नहीं दिखा रहा है, ये इस देश में नफरत फैला रहा है। आफताब के बहाने पूरे मुस्लिम को, कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। इससे सावधान रहिए। कोई भी हत्यारा हो, कोई भी आरोपी हो, उसका कोई जाति धर्म नहीं होता है। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ा गया है, राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ा गया है, नैना सहनी के टुकड़े करने वाले को छोड़ा गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश का टीवी अखबार इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ है। वो हिंदू मुसलमान करता है जिससे सवर्ण समाज को मौका मिले SC ST OBC के माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट करने में, धर्म के नाम पर पोलराइज करने में। आप कल्पना कीजिए, अगर यह हत्यारा किसी सवर्ण समाज से होता तो मीडिया नहीं दिखाती। और इस गैर सवर्ण समाज की लड़कियों के रोज इज्जत तार तार होते हैं, हाथरस होता है, डेल्टा मेघवाल, पायल तडवी होता है, तब ये नहीं दिखाते हैं। वहां भी हत्याएं होती है, तब उसको नहीं दिखाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश का टीवी अखबार ईमानदार नहीं है, वो ब्रेन वॉश करता है, वो जातिवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है। वो हमेशा से SC ST OBC और माइनॉरिटी के खिलाफ रहा है। वो इस देश के SC, सोचिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने भारत बंद किया था, उसको उपद्रव कहा था, आतंकवादी कहा था, तो वो आपके खिलाफ है। इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को टीवी अखबार से सावधान रहना चाहिए। कभी वो शेड्यूल कास्ट का SC ST OBC की खबर तभी चलेगी उस पर अत्याचार की जब दोषी मुसलमान हो या आरोपी मुसलमान हो। जब सवर्ण हिंदू आरोपी होगा तो नहीं चलेगा। एकदम गांठ बांध लीजिए। इस देश में भ्रष्टाचार की खबरें तभी चलेंगी जब वो SC ST OBC या माइनॉरिटी का अधिकारी, कर्मचारी या नेता हो। कोई सवर्ण समाज का नेता होगा तो नहीं चलेगा। ये सब टैक्टिक्स है। ये अखबार, टीवी अखबार से सावधान रहना चाहिए। अगर आप टीवी अखबार नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि आपको जानकारी कम हो, लेकिन अगर आप टीवी अखबार देखते हैं तो आपको गलत जानकारी दी जा रही है। टीवी अखबार में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। और राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि बीजेपी और RSS और सवर्ण समाज का 2 प्रवक्ता आपके घरों में है, एक टीवी और एक अखबार। ये क्राइम है, विशुद्ध क्राइम है। इस क्रिमिनल को सजा हो, लेकिन इससे पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। इससे सावधान रहिए। ये टीवी अखबार वाले SC ST OBC, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, ट्राइबल की खबर तब नहीं दिखाएंगे जब आरोपी कोई गैर मुसलमान हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में टीवी अखबार पर नजर रखने की जरूरत है। हजारों लोग, इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को ये खबर से बेखबर करते हैं। अभी तमाम मुसलमानों वाली खबरें चलेंगी क्योंकि चुनाव है, किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाना है। आप मेरी बातों से सहमत हैं? सहमत अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।